हेलो दोस्तों, मैं ट्विंकल सर आज आपके सामने क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए जो हम चल रहे थे ब्रीथ के पॉइंट पे, तो ब्रीथ के पॉइंट पे उससे आगे जैसे अर्थ ब्रीथ हो जाता है तो उस अर्थ ब्रीथ को देखेंगे कि इस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत और 2 मार्क्स के क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। तो उसको पढ़ते हुए जब उसको हम देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा सा क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम घन पे चलेंगे, घनाभ पे चलेंगे। घन घनाभ से पहले तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे त्रिज्या खंड, ब्रीथ खंड, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अर्ध ब्रीथ के पॉइंट पे। तो अर्ध ब्रीथ होता है क्या है, हम कहे थे कि ब्रीथ क्या होता है, तो ऐसा गोलाकार भाग होता है जिसकी एक सतह गोलाकार होती है, दूसरी सतह क्या होती है, चिपटी हुई होती है और पूर्ण रूप से सभी एंगल से वो गोल नहीं होती हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं ब्रीथ के अंतर्गत अर्ध ब्रीथ क्या है। तो ये अर्ध ब्रीथ क्या होता है, मतलब आधा ब्रीथ क्या होता है, आधा ब्रीथ। ठीक है, तो आधा ब्रीथ के अंतर्गत एक मिनट, तो आधा ब्रीथ के अंतर्गत यहाँ पर बना देते हैं आधा ब्रीथ। ठीक है, तो ये आधा ब्रीथ का होता है, इसमें ये क्या होता है, इसकी फिर से ये क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे और टोटल क्या हो जाएंगे, डी। तो हम आर से डी और डी से आर निकालना तो सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूला ले देते हैं कि क्या होते हैं फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र हो जाता है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन क्या होंगे, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि क्या होती है, पाई प्लस 2 इंटू आर। क्या होती है, पाई प्लस 2 इंटू आर किसकी परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इससे आसान हम लोग कह सकते हैं कि इससे 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर से भी पूछे जा सकते हैं। तो हम उसको बारी बारी से देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहेगा कि यदि किसी अर्धवृत्त का व्यास, यदि किसी अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है, 14 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर हो, तो अर्धवृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल क्या होगी, क्या होगा, है ना, कुछ नहीं। तो सिंपल में आपको हम परिधि अर्थात कि व्यास से त्रिज्या निकालना सिखाए थे। तो हम सबसे पहले व्यास से त्रिज्या को निकालने का काम करेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। तो कहेंगे त्रिज्या बराबर r बराबर d/2 मतलब r बराबर व्यास बचे 2। तो व्यास का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 14 बचे 2 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। क्या चीज है, r का वैल्यू। ठीक है, r का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हम बारी बारी से निकालेंगे वृत्त की परिधि, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फर्स्ट में अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, तो सबसे पहले पाई का वैल्यू क्या होता है, बताए थे क्या होता है, 22/7। तो 22/7 प्लस क्या 2, कोई संख्या नीचे 1 दे सकते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा r का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, तो अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, भिन्न करके, भिन्न का जोड़ आपको नजर आ रहा है, कुछ नहीं कीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा। 7 एकम 7, इसका लघुत्तम लेंगे क्या आएगा, 7। 7 एकम 7 तो 22 एकम 22, 1 सते 7 तो 2 सते 14 गुने क्या 7। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36 बटा में कितना आ जाएगा, 7। अब गुने में क्या है, 7। अब गिना गुना में क्या होता है, कट जाता है। तो 7 से 7 कट गया, कितना आया, 36 सेंटीमीटर। ये क्या आया, अर्धवृत्त की परिधि। चलिए इसके आगे चलते हैं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए अर्धवृत्त का देखिए परिधि एवं क्षेत्रफल, तो हम क्या चलते हैं क्षेत्रफल पर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल? तो कहेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर? तो कहेंगे 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या है स्क्वायर है, मतलब आर जो है उसका क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। तो कहेंगे 7 गुने 7, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ये 11 गुना 22 कट जाएगा। बचा क्या मेरे पास 11 गुने 7, तो 11 सते 77 हो जाएगा। तो 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन मेरे आपके सामने लाए हैं कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ध्यान से, तो हम सिर्फ वही करेंगे जो हम पीछे फॉर्मूला लिखे हैं, उस फॉर्मूला को सबसे पहले यहाँ रखेंगे। जिस फॉर्मूला का मान दिया या तो परिमाप का मान दिया देगा तो परिमाप रखेंगे, क्षेत्र में क्षेत्रफल का मान रखेगा तो क्षेत्रफल रखेंगे। तो क्या दिया है परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, अब देखिए परिमाप का वैल्यू दिया है कितना, देखिए ये पाई प्लस 2 इंटू का आर करते हैं, आर का वैल्यू नहीं दिया है। देखिएगा किसका दिया है अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है 36, इसके जगह पर रख देते हैं 36 बराबर पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है 22/7। ठीक है, प्लस में क्या है 2, किसी संख्या नीचे क्या होता है 1, इनटू में क्या है r। ठीक है, तो यहाँ 36 बराबर इसका लघुत्तम में क्या हो जाएगा 7, 7 से कम 7 तो 22 से कम 22, 1 सते 7 और 2 सते 14, इनटू में क्या है r। तो कहेंगे 36 कोई संख्या नीचे क्या हो सकता है 1 हो सकता है। ठीक है, बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 बटा में कितना 7 इनटू में क्या r। तो बाई क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे बाई क्रॉस गुना करेंगे। और हम पीछे आपको बताया था वृत्त में जो पढ़े थे उसको बताए थे कि जिसका मान नहीं दिया उसको खींचकर क्या करें बाहर निकालो। क्या करेंगे खींचकर बाहर निकालो और इसके ऊपर से इसका नीचे और इसके नीचे से इसके ऊपर को गुना कर दो। तो 36 गुने 7 और बच्चा में क्या होगा 36 से कम 36, 36 से 36 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो r बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो यही क्या निकाला था त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, तो r बराबर कितना निकाल ले 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए उसी तरीके से दूसरा एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद पहले बनाइएगा, वीडियो को पुश करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा कि क्या हमने सही बनाया था कि नहीं। ठीक है, वीडियो में आगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मान दिया जो फॉर्मूला का मान दिया उस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो परिमाप का वैल्यू दिया है 72, पाई का वैल्यू देते हैं कितना 22/7 प्लस में क्या 2 इंटू में आर। तो ये हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72 बराबर इसका लघुत्तम 7, 22 से कम 22, इसका 14 आया था पहले भी आया था। तो कहेंगे 72 बचा 1 बराबर 36/7 इंटू आर। आर को खींच कर बाहर ला देते हैं, क्या हो जाएगा 72 गुने 7 और बटा में 36। तो 36 दूना क्या हो जाता है 72, तो r बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और एवं यदि किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, क्या कहा फिर से लीजिए कि यदि किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो होगी क्या, तो देखिए कहा वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या तो 2 पाई r। फिर कहा एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हो तो बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो तो हम कहेंगे 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर है तो r गुने r। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कट गया
आर से आर कट गया, तो आर बराबर कितना है, देखिए आर बराबर कितना आया, आर बराबर 2 इकाई, इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या निकाल, त्रिज्या क्या आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इकाई आंसर होगा। चलिए वृत्त के संबंधित हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले गए हैं कि क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, पहले कुछ रहा होगा याद रखिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि त्रिज्या को क्या कर रहा है तिगुना, तो पहले तो कुछ रहा होगा ना, पहले तो कुछ रहा होगा, तो कहेंगे कि माना कि पहले त्रिज्या, माना कि पहले या नए हम कर सकते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या, पहले या पुराने वृत्त की त्रिज्या, सॉरी इसको फिर से कर लेते हैं, पहले या पुराने वृत्त की त्रिज्या को आर मान लेते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे या नए, इसको नए भी कर सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, तो नए वृत्त की त्रिज्या, अब इसको कितना गुना कर रहा है, देखिए पहले त्रिज्या को कितना गुना कर रहा है, तो 3 गुना, तो इसको 3r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुने r, 3r हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो कहेंगे अनुपात बराबर पहले क्या लिखा पुराना, तो पुराने वृत्त की परिधि, जो पहले लिखिएगा जो पहले बोलेगा वही पहले, तो पुराने वृत्त की परिधि, ठीक है, पुराने वृत्त की परिधि बचे नए वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, हमारे इसको ठीक है, तो 2 पाई r और 2 पाई r, तो 2 पाई r, तो कहेंगे यहाँ पे इसके कि 2 पाई इंटू r का वैल्यू क्या है r, ठीक है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या मतलब 2 पाई, यहाँ त्रिज्या का वैल्यू क्या है 3r, देखिए कट क्या करा है 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, बराबर आ गया 1/3, तो यहाँ अनुपात हो जाएगा 1:3, इसका क्या हो जाएगा रियल आंसर होगा। देखिए उसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या हमने उतना माना था, आप लोग समझ जाए कि मानना कैसे है, तो देखिए तो माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसको मान कर क्या लाए हैं r, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2, तो उसको क्या कर देना था, कितना किया तिगुना, मतलब 3r, ठीक है। अब इनका अनुपात क्या पूछना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो कहेंगे अनुपात बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे पहले वृत्त का पहले या हम कह सकते हैं पुराने, ठीक है, पहले लिखो या पुराने लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल, जो कहेगा जो बाद में, जो पहले कहेगा उसको पहले ऊपर लिखो, जो बाद में कहेगा उसको नीचे लिखो, ठीक है। तो पहले वृत्त का मतलब क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ r पहले वृत्त की त्रिज्या में r1 माने हुए हैं, ठीक है, और पाई दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो गया माने हैं r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई r1 कितना है r का स्क्वायर, ठीक है, r2 का वैल्यू क्या देखिए पाई r2 का वैल्यू कितना है 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो देखिए पाई r स्क्वायर पाई इंटू पाई और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9r स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1/9 बराबर 1:9, इसका क्या होगा क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ठीक है। चलिए देखिए त्रिज्य खंड या चतुर्थांश भी मतलब और कर लेते हैं, और चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का भी हम थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है।
तो त्रिज्यीय खंड और चतुर्थांश क्या होता है? तो देखिएगा, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक वृत्त बना लिए। मान लीजिए वृत्त का अगर छोटा बड़ा अगर टेढ़ा मतलब थोड़ा सा टेढ़ा लगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपने स्केल से प्रकाश से इसको सीधा कर दिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ये केंद्र क्या होंगे? मुख्य में जो बीच का मिडिल पॉइंट होगा इसका क्या होगा? केंद्र। तो अगर हम इसको काट देते हैं एक भाग, तो वृत्त को कितने भाग बांटे? 2 भाग में। उसके बाद इसको फिर से भाग बांट देते हैं, तो वृत्त को कितने भागों में बांटे? तो वृत्त को कितने भागों में बांटे? तो 4 भागों में। तो अगर हम 4 भागों में वृत्त को भाग बांट दिए तो इसी भाग में से जो एक भाग होगा ना, इसी भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? चतुर्थांश, ठीक है। तो चतुर्थांश मतलब क्या होता है? चतुर्थांश मतलब कि वृत्त का चौथा अंश। क्या हो जाएगा? वृत्त का चौथा या किसी क्षेत्र का चौथा अंश चतुर्थांश। देखिए, तो चतुर्थांश समझ गए। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/4। देखिए क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कैमा अंश है तो चौथा अंश है, तो कहेंगे 1 का चौथा अंश, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर कह दे हम कहें कि नहीं इसको चतुर्थांश वाला सूत्र हमको याद नहीं है, तो कहेंगे अरे वृत्त का कोई खंड ना है, खंड है ना, तो हम इसको चतुर्थांश नाम कहकर त्रिज्यीय खंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्रिज्यीय खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यीय। अगर कहेंगे इसको चतुर्थांश नहीं कहते तो क्या कहिएगा? तो त्रिज्यीय खंड कहिएगा, अर्थात कि वृत्त का खंड एक है तो त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। जो कोण बन रहा है उतना डिग्री, अर्थात जो खंड किया गया है उसमें जो कोण बनेगा वह कोण उसका थीटा का मान होगा। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है? तो जितना यह खंड होगा यहाँ जो कोण बनेगा वो उसके थीटा के वैल्यू होगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये चतुर्थांश लिखा आपने 1/4 अर्थात वृत्त में 4 को भाग कर दिए तो वह चतुर्थांश कहलाया। नहीं, हम कहेंगे 8 को भाग करो तो कथी कहलाएगा? तो देखो ध्यान से, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, कै को भाग हुआ था? अरे एक वृत्त में कै को भाग हुआ था? 4 को भाग हुआ था, चतुर्थांश कहलाया था। तो 8 को भाग हुआ, इसको अठांश तो कहेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो अरे 1/4 के जगह पर 4 भाग हुआ था तब ना 4 लिखे थे, अरे 8 भाग ले देंगे 1/8 पाई आर स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा? अठांश। मतलब 8 को अंश में से एक अंश का क्या हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा। चलिए इस बारी से इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि एक चतुर्थांश पर क्वेश्चन बना के दें, ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे कि कहेंगे यदि किसी चतुर्थांश की त्रिज्या, यदि किसी चतुर्थांश की त्रिज्या चतुर्थांश की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो 7 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है? 1/4, ठीक है। तो 1 कहेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो कहेंगे 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर देखिए, आर का वैल्यू क्या है? 7 × 7 कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे, ये कटेगा, ठीक है। तो क्या है? 11 × 7 = 77 बटे कितना? 2।
भाग कर देंगे तो भी वो आ जाएगा, फिर भी ये 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आएगा। ठीक है, देखिए दोनों पॉइंट्स को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं एक ये क्या है, ब्रीथ है, इसमें हमने कितना भाग किया, 4 भाग किया। ठीक है, कितना भाग किया, 4 भाग। बताइए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 360 डिग्री बाई 4 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्या है, r बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम अब इन दोनों को एक मतलब कहेंगे कि इस एक खंड का क्षेत्रफल दोनों विधि से निकालना आपको सिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कहेंगे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई के वैल्यू 22/7 इंटू 7 गुने 7 कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 11/11 गुने 7/2, तो 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम त्रिज्यीय खंड को इसी विधि से निकालते हैं, मतलब कि इसी पर देखिए चतुर्थांश से भी हम 77/2 है, चतुर्थांश त्रिज्यीय खंड से देखते हैं क्या दोनों से एक आ सकता है कि नहीं, देखते हैं। तो कहेंगे कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। बताइए 4 खंड किए थे, इसके थीटा का वैल्यू कितना रहता है, 90 डिग्री। हम क्या रखेंगे 90 डिग्री बटे कितना 360 डिग्री गुने पाई का वैल्यू 22/7 इनटू आर का वैल्यू 7 गुने 7। ठीक है, तो 9 चौक कितना 36, कितना है 4, 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये 11 मरतबे। देखिए 11 गुने 7 11 सते 77, अब बच्चा में क्या हो जाएगा 2। देखिए समान दोनों हुआ ना, यहाँ भी क्या है 77/2, यहाँ भी क्या है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम दोनों में से किसी विधि से प्रयोग करके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो यहाँ आसानी से क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। देखिए एक अब आते हैं ब्रीथ खंड पे। आज हम लोग ब्रीथ के सभी टॉपिक को खत्म करेंगे, अर्थात उसको बना के सॉल्व करके समाप्त करेंगे। अगले दिन हम लोग क्षेत्रफल के नए पॉइंट की ओर चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ब्रीथ खंड होता क्या है। तो देखिए ये क्या है कि ब्रीथ बना दिए, ठीक है, एक ब्रीथ की रचना कर दिए। ठीक है, अब इस ब्रीथ में क्या कर दिए, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ये क्या बना चतुर्थांश या तो त्रिज्यीय खंड, क्या बना त्रिज्यीय खंड। अब इस छोर को इस छोर से मिला देंगे, इस छोर से इस छोर को क्या कर दिए मिला दिए, तो आपका जो ये भाग हुआ, ठीक है, ये जो भाग हुआ ये क्या कहलाएगा वृत्त खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा वृत्त खंड। ठीक है, क्या कहलाएगा वृत्त खंड। तो ये जो ऐसे घूमा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं चाप। क्या कहते हैं चाप। देखिए चाप ऐसे रहता है ना, तो जो चाप जैसे आगे थे इसको चाप, इस रेखा को कहते हैं, देखिए वृत्त खंड को बनाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, क्या बोलते हैं जीवा। तो अब हम इसको बारी बारी जानते हैं कि अब इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं। जैसे वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कहेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, क्या है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे। याद रखिएगा इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत कम होते हैं, इसके क्वेश्चन आपको 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए वृत्त खंड के अंतर्गत एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी वृत्त खंड की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, कहेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर, तथा कोण मतलब थीटा कितना डिग्री
60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री कहेंगे दिया गया है। ठीक है, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो निकालना क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कहेंगे प्रश्न से ठीक है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए बात इसे मान लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू पाई का वैल्यू आप पाई बराबर 3.3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम लोग 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 60 डिग्री, सॉरी थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, बटा में कितना है 360 डिग्री, माइनस 1/2 साइन कितना 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना यहाँ है 60 डिग्री। तो देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा 7 सते 49, 7 का स्क्वायर क्या है 7 सते 49। अब इधर तो 6 1 36 और 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो 11 ना 22। तो ये 11 बचे कितना आया 7 3 21 है ना, 7 3 21 माइनस 1/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है √3/2। देखिए सॉरी यहाँ क्या बोल दिए थे साइन 60, हम साइन 90 बोल दिए, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो आइए यहाँ 49 इंटू ये क्या हो जाएगा 11/21 माइनस इसका लघुत्तम मतलब गुना कर देते हैं 2 दूना 4 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे 49 इंटू इसका लघुत्तम लेंगे तो 21 चौक का कितना होता है 84, लघुत्तम नहीं होगा तो गुना करेंगे 21 चौक 84 तो 21 चौक 84 तो 11 चौक 44 माइनस 4 से इसको बाहर करेंगे 21 से तो ये जाएगा 21√3। ठीक है, अब इसका √3 का मान आप आगे रख सकते हैं, √3 का मान रख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि √3 बराबर देखिए जहां हम कहेंगे कि √3 बराबर 1.73 हम रख सकते हैं ना, 1.73 यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मेरे पास आया था 49, कितना आया था 49 इंटू 44 है ना, बटा में कितना आया है 84 है ना, माइनस देखिए 21 और √3 का मान आया था 1.73 तो गुना में लेते हैं 1.73। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 44 माइनस इसका 1.73 से क्या करते हैं गुना करो। तो देखिए कि अगर 21 गुने 1.73 गुना करते हैं तो इसका आएगा गुना करेंगे कितना 36.33। ठीक है, और बचा में कितना है 84। अब इसको घटाव कीजिए, इसको अगर हम घटाव कर देते हैं तो घटाने के बाद जो आएगा अगर हम 44 से 44.00 दे देते हैं और इसको घटाव करना है 36.33 तो 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6 दशमलव 3 में से 6 नहीं गया 13 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 7 और ये क्या आ गया 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो मतलब 7.67 बाई कितना 84। देखिए दोनों 7 से कटने वाला है, दोनों 7 से कटने वाला है, 12 सते 84 7 सते 49 कितना है 12 सते 84 और 7 सते 49, इन दोनों को गुना करते हैं। देखो इसको गुना कर देते हैं कि हम गुना करना है 7.67 को गुना करना है 7 से, तो गुना कर लेते हैं 7 सते 49 7 छक 42 4 46 हाथ में 4 7 सते 49 और 4 53, दो अंक के बाद दशमलव है दे देंगे है ना, तो कितना आया 53.69 बाई कितना 12 और इसको 12 बाई कर लो, इसको 12 से भाग कर दो, 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48 घटाएंगे कितना आएगा 5, अगली संख्या कितनी है 6 दशमलव बीच में दशमलव देते हैं, अगली संख्या कितना है 6, 12 चौक 48 घटाएंगे
कितना हो जाएगा 8। अगली संख्या कितना है 9, 12 सत्ते 84 है ना। तो दशमलव के बाद 2 अंक निकालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो इसको भाग में देंगे तो कितना हो जाएगा 4.47। इसको लगभग कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका हो जाएगा। तो आज हम वृत्त से और वृत्त, त्रिज्यखंड, चतुर्थांश और वृत्तखंड, इससे संबंधित जो भी प्रश्न अगर मतलब होते हैं इम्पोर्टेंट तौर पे, या वृत्तखंड किस तरीके से बनाया जाता है, इसको यहाँ सीखने का काम किए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास, अपने जो सगे संबंधी हैं या जो फ्रेंड सर्किल में हैं, इस वीडियो को शेयर करेंगे। जहाँ हो इसको फैलाने का काम करेंगे कि जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या क्लास 7-8 के स्टूडेंट्स हैं जो वृत्त पढ़ना चाहते हैं, उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो के प्रति आपके कैसे विचार हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।